नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 40 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह हाथ सेंटर में, जिसे कहते हैं राहु का क्षेत्र, वहाँ पर रेखाएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा हाथ में अन्य जगहों पर भी काफ़ी स्पष्ट रेखाएं नहीं हैं, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए इनके लेफ़्ट हैंड का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ऐसा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में कि लेफ़्ट हैंड में हमें ईश्वर के द्वारा मिला हुआ प्रारब्ध हमारे जीवन में साथ साथ चलता है। तो बातें सब वही निकल कर आती हैं लेफ़्ट हैंड से भी। राइट हैंड में सिर्फ हमारे कर्म होते हैं, और इनके कहीं कर्म गड़बड़ है अवश्य ही, जो इनका राइट हैंड इस तरीके से निगेटिव है। तो राइट हैंड जब निगेटिव हो जाए इस तरीके से राहु के एरिया में, तो निश्चित तौर पर इन्होंने जो जानकारी दी कि राहु से संबंधित काम था इनका, लॉटरी जुआ सट्टा से संबंधित काम था, छोटा मोटा होटल भी था, लेकिन पिछले कई वर्षों से यह काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम है इनको। तो आगे जीवन कैसा रहेगा, आयु कितनी है, या रोजी रोज़गार आगे कर पाएंगे या नहीं, लाइफ पार्टनर भी इनको छोड़कर इनकी चली गई है, तो इस मामले में भी जीवन कैसा रहेगा। तो अब राइट हैंड को छोड़ देते हैं, लेफ़्ट हैंड इनका देखते हैं। तो ये है इनका लेफ़्ट हैंड। लेफ़्ट हैंड को देखा जाए तो यह स्क्वायर ज़्यादा है और रेक्टेंगल कम है, लेकिन फिर भी जब ऊपर की ओर रेक्टेंगल हो किसी का हाथ, तो ऐसे लोग मेहनती होने के साथ साथ माइंड वर्क करके भी जीवन यापन करते हैं। इनके साथ ही वही बात हुई कि खान पान से संबंधित होटल चलाते हुए ये इस तरीके के काम भी करते थे। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा। एक बात इनके साथ अवश्य होगी, जिस तरीके से गैप है, ऐसी गैप मैंने बहुत कम देखी है। इस तरीके से जब गैप हो जाए तो निश्चित तौर पर पैसा तो आदमी के हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा, पानी की तरह बह जाएगा। पैसा जमा होता ही नहीं है ऐसे लोगों के पास में, जब इतने ज़्यादा बड़े गड्ढे हो जाएं हाथ की उंगलियों के बीच में। इनके सारे ऊपरी पूर अगर आप देखें तो यह सिकुड़े हुए हैं, खड़ी रेखाएं हैं। इस तरह की खड़ी रेखाएं जहां व्यक्ति के बहुत ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव को बताती हैं, वहीं इस तरह की जब ऊपरी पूर पर भी रेखाएं आ जाएं तो ऐसी स्थिति में ये रोगों को भी बताती हैं। तो कई रोगों की चपेट में निश्चित तौर पर ये अवश्य ही होंगे। पाचन तंत्र से संबंधित समस्या, गुरु, लीवर की प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम शनि पर इस तरीके से है, तो सूर्य पर है तो आँखों से संबंधित समस्या, बुध पर है तो हो सकता है कोई गले में समस्या हो, बोलने में कोई परेशानी हो, या कान से संबंधित कोई समस्या है। कहने का मतलब काफ़ी सारी रोगों की चपेट में ये अवश्य ही आ चुके हैं। सारी उंगलियों को स्टेप बाय स्टेप अगर देखा जाए, बुध फिंगर की लंबाई फिर भी कह सकते हैं अच्छी हो, थोड़ी शॉर्ट ज़रूर है, फिर भी इसे अच्छी बुध फिंगर की श्रेणियों में रखा जाएगा। कि नज़दीकी संबंधों में इनका भावनात्मक लगाव निश्चित तौर पर है। रिश्ते नातों से लगाओ, लाइफ पार्टनर या अपनी प्रेमिका से लगाओ, माता पिता से लगाओ और प्रेमिका से लगाओ, दोनों बातें इनके साथ में दिख पड़ती हैं। और इनके सारे उंगलियों पर एनर्जेटिक रेखाएं जो होती हैं, खड़ी रेखाएं अच्छी खासी संख्या में हैं, तो एनर्जी का लेवल इनका अवश्य ही अच्छा रहा होगा उन दिनों में जब ये रोजी रोज़गार करते थे और स्वस्थ थे। और अभी भी कह सकता हूँ मैं कि एनर्जी का लेवल इनकी शारीरिक अवस्था के हिसाब से काफ़ी अच्छा ज़रूर है। व्यवहारिक रूप से खड़े नहीं उतर पाए, ये आड़ी रेखाएं बताती हैं कि व्यवहारिक रूप से यह खड़े नहीं उतर पाए किसी भी मामले में।
वहीं इच्छा शक्ति अब इनकी नहीं है, क्योंकि ये ऊपरी पौर पर भी रेखाएं आ रही हैं, सिकुड़ा हुआ पर्व है, वैसे भी हेल्थ प्रॉब्लम है इनको, तो इच्छा शक्ति कहाँ से रहेगी। तो इच्छा शक्ति की कमी अभी ये महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये बुधाई इनको आने वाले दिनों में अच्छे परिणाम देगा। वैसे भी इस बुधाई के बारे में कहा गया है कि 40+ के बाद में एक्टिवेट होता है अच्छा संतान सुख, प्रॉपर्टी सुख और जीवन का सुख मिलता है। तो अभी 40+ की आयु में है ये, तो आने वाले दिनों में ये बुधाई इनको अवश्य ही अच्छे परिणाम देगा। वैसे ही बुधाई जिनके हाथ में होता है, इनको होने वाली घटनाओं का आभास हो जाता है, आगे जीवन में क्या होने वाला है, ये काफ़ी कुछ इनको पता चल जाता है। इनको होने वाले सपने भी सच हो जाते हैं। तर्क शक्ति वाला भाग भी इनका कमज़ोर है, तो अपनों के आगे झुकते हैं ये। रिश्ते नातों में प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बार अपनी मन मर्जी नहीं चला पाते। ऐसा कुछ व्यक्तित्व है इनका, चतुराई है, चालाकी है, सारा कुछ इनके व्यक्तित्व में दिखाई पड़ रहा है। बुध को देखते हैं तो बुध पर कोई नेगेटिव चिन्ह नहीं है, लेकिन ये जो 2 इनकी रिलेशनशिप लाइनें हैं, कह सकते हैं कि 2 रिलेशनशिप इनके जीवन में अवश्य ही रही होगी। पहली रिलेशनशिप जो थी, किसी उम्र, रंग रूप या जाति विभिन्नता ऐसा कुछ आपके साथ में रहा होगा, लेकिन वह रिश्ता आपका लंबा नहीं चला। और दूसरा रिश्ता भी कोई बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ता है, जो रिलेशनशिप अभी आपकी है उसमें भी कुछ जटिलताएं आपके जीवन में बनी हुई है रिलेशनशिप को लेकर। और ये जो आपकी व्यापार रेखा है, यह बताती है कि आप बिजनेस माइंडेड रहे शुरुआत से ही। बीच में एक गैप है, तो ये फ़िलहाल का समय कह सकते हैं कि आप बिजनेस वगैरह सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आगे भी आप बिजनेस पर फोकस कर पाएंगे अवश्य ही। सूर्य को देखते हैं तो सूर्य पर ये जो रेखा है, अगर आप चाहते तो गवर्नमेंट जॉब वगैरह भी आपको लग सकती थी उस टाइम पीरियड पर। और ये जो क्रॉस है, ये एक्सीडेंट वगैरह के लिए देखा जाता है कि पिता से बहुत अधिक आर्थिक सहयोग न मिलना और चोट चपेट से ऐसे व्यक्ति को बहुत खतरा होता है, चोट चपेट का। गर्मी बहुत लगती है, आग से भी खतरा होता है ऐसे लोगों को। तो सूर्य का उपाय अगर चाहें तो कर सकते हैं। वैसे भी इनकी सूर्य रेखा राहु से है, तो इस सूर्य रेखा ने ही इनको इस काम जो इनका सट्टे वगैरह का काम था, ये करने के लिए प्रेरित किया। माइंड लाइन से उठती हुई ये सूर्य रेखा है। तो यह जहाँ सरकार की ओर से अचानक लाभ भी दिलाती है और अवैध कामों से भी व्यक्ति का नेम फेम होता है। तो आजकल बहुत सी लॉटरियाँ या सट्टा इसे सरकारी वैधता प्राप्त है, तो उस तरीके से भी इसको जोड़कर देख सकते हैं कि सरकारी लाभ इनको अचानक मिला। शनि को देखते हैं तो शनि असमतल है, यहाँ पर उठा है, यहाँ पर फ्लैट है, तो फिर व्यक्ति संतुलित दिमाग नहीं रह पाता है और असंतुष्ट रहता है अपने आय के साधनों से। आपको आपकी राइट उंगलियों पर पहनना चाहिए अवश्य ही। इस पर तो पहन लीजिए आप एक चांदी का छल्ला, इस पर पहने आप एक तांबे का और इस पर पहने आप लोहे का। 3 छल्ले आप पहने, वो भी अच्छे खासे हेवी छल्ले, तो आपको अवश्य ही जीवन में अनुकूलता कुछ महसूस होगी। ये आपका गुरु है, ठीक है कह सकते हैं। गुरु कोई बहुत नेगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव भी नहीं है। वहीं आपकी जो हृदय रेखा है, ये भी गुरु तक जाती है, तो निश्चित तौर पर मन के आप अच्छे व्यक्ति ज़रूर है। प्रेम में आपका यकीन है, भले ही आप बहुत अधिक भावनात्मक नहीं हैं। डिसिप्लिन पसंद आदमी हैं आप, क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा लंबी है, थोड़ी सी डामाडोल है, लेकिन फिर भी ऐसी रेखा डिसिप्लिन को बताती है। टाइम टू टाइम व्यक्ति काम करता है, याददाश्त व्यक्ति की अच्छी रहती है, लेकिन भावनात्मक बहुत अधिक नहीं होता है जब भी इस तरीके से स्ट्रेट सी चले माइंड लाइन व्यक्ति की। लेकिन प्रेम मन में होता है। संबंधों के मामले में व्यक्ति स्वतंत्रता पसंद होता है। प्रेम विवाह भी ऐसे लोग कर सकते हैं। जीवन साथी के अलावा भी ऐसे लोगों के रिलेशन देखे जाते हैं ऐसी स्थिति में, जब सूर्य से इस तरीके की रेखा हो, सूर्य रेखा इस तरह की हो और ऐसी हृदय रेखा हो, तो व्यक्ति थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है। स्वार्थ भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि
शुक्र पर आपके जो ये नीली नस का उभार है, यह व्यक्ति को अत्यधिक कामुक बनाती है। अत्यधिक कामुकता व्यक्ति को अवैध संबंध के लिए भी प्रेरित करती है, कुछ इस तरह से कह सकते हैं आपका हाथ देखकर। तो आपके जीवन में भी ऐसे चांस अवश्य ही आए होंगे। निम्न मंगल का भी उभार ठीक है, रेखाएं हैं कुछ, लेकिन यह सब कर्म की रेखाएं हैं। बहुत अधिक जीवन में कष्ट वगैरह पहले आपको नहीं मिला, अपनों का सहयोग वगैरह भी आपको जीवन में ज़रूर मिला होगा। शुक्र को अगर देखते हैं तो शुक्र आपका कह सकते हैं सकारात्मक है। ये भाग थोड़ा सा अंदर दबा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने पार्टनर के अनुरूप चलता है। ऐसे लोगों को जो पार्टनर जो कहते हैं, प्रेमिका जो कहती है, उसके हिसाब से व्यक्ति ज़्यादा चलता है। लेकिन शुक्र पर जिस तरीके से रेखाएं हैं, आप चाहें तो आगे की उम्र में भी खान पान से संबंधित व्यवसाय अवश्य ही कर सकते हैं। जो आपका व्यवसाय था आगे चलकर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जुए सट्टे वाला काम भी आप आगे की उम्र में कर सकेंगे, और खान पान से संबंधित, होटल से संबंधित भी काम आप कर सकते हैं। हेल्थ वगैरह आपकी ठीक हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये एक रेखा है जो करीब करीब, इसको अगर इसकी आयु का कैलकुलेशन करते हैं तो यह करीब 45 वर्ष के आसपास की आयु है। इस उम्र में आपको एक मौका अवश्य ही मिलेगा, और जो मौका आपके जीवन का माइलस्टोन अवश्य ही होगा। ये बीच में आपकी भाग्य रेखा नहीं है, और यही वो समय है जो आप पिछले कई वर्षों से परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। और एक बात मैं कह दूं आपसे कि आप जिस भी मकान में रहते होंगे, आप जब उससे दूर जाएंगे, क्योंकि चंद्र से आपकी भाग्य रेखा, जब आप उस मकान से दूर होंगे तभी आपकी और ज़्यादा तरक्की होगी। जन्म स्थान से दूर सफलता को बताती है इस तरह की रेखा। बहुत बार लाइफ पार्टनर के अलावा भी कहीं अन्य आकर्षण या किसी फीमेल का साथ होने से भी इस तरह की रेखा अच्छा रिजल्ट देती है। लेडी लक कह सकते हैं इसे, कि जब कोई लेडी उनके जीवन में आती है तब ऐसे लोगों के जीवन में तरक्की होती है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां अन्य दिखाई पड़ती हैं, कह सकता हूं कि जन्म स्थान से दूर आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। जब आप अपने पुश्तैनी मकान से दूर होंगे तब आपको अच्छी खासी सफलता अवश्य ही मिलेगी। और आपने जो सवाल किया कि हेल्थ प्रॉब्लम, तो टेंशन जैसा कुछ नहीं है। संजीवनी रेखा आपके हाथ में है, ये सकारात्मक रेखाएं आपके हाथ में प्रोटेक्शन लाइन चल रही हैं। कैसी भी स्थिति होगी, आपकी हेल्थ में सुधार अवश्य ही होगा। आपकी आयु अभी बाकी है, और आयु आपकी अच्छी खासी लंबी है। 70 साल से अधिक की आयु आपके हाथ को देखकर लगती है। स्वास्थ्य संबंधित समस्या आपको आगे भी होगी अवश्य ही, लेकिन जीवन आपका चलता रहेगा। लंबी आयु आपके लेफ्ट हैंड से दिखाई पड़ रही है। निश्चित तौर पर आप लंबा जीवन जरूर जिएंगे, और आपके साथ में सहयोग देने वाले आपके रिश्ते, नातेदार, फ्रेंड वगैरह भी आपके साथ जीवन भर कोई न कोई जरूर रहेगा। केतु को अगर देखते हैं तो केतु पर यह एक मछली का चिन्ह है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद में आपको दिक्कत आएगी। इंश्योरेंस को लेकर कोई दिक्कत आएगी। अपरिचित लोगों से भी आपको थोड़ी परेशानी मिलेगी। तो केतु के उपाय करें आप, गणेश जी की पूजा आराधना करें आप, चंदन की खुशबू का उपयोग करें आप, वृद्धाश्रम में भेंट दे सकते हैं आप, वहाँ दान वगैरह कर सकते हैं। और राहु भी जो आपका गड़बड़ है, उसके लिए राहु के उपाय करें आप। स्ट्रीट डॉग की सेवा करें। बुजुर्ग, मतिमंद, अपाहिज, जितने भी लोग हैं, बेसहारा, गरीब या साधु संत फकीर, इनको यथासंभव दान आप करें, उनके प्रति सहयोगात्मक रवैया आप रखें। ये राहु का सबसे सरल और सटीक उपाय है। ये 2 रेखाएं हैं जो आपके कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना वगैरह में पढ़ने के अवसर को बताती हैं। ऐसा कुछ हुआ होगा पहले भी, आगे भी होगा कि पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी होगा, लेकिन निपटारा आपके पक्ष में होगा। ये भी बात आपके हाथ से दिखाई पड़ रही है। इनके हाथ में एक विद्या रेखा भी दिखाई पड़ रही है। ये तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी इनके भीतर में अवश्य ही है। नृत्य करना, गाना गाना, या कोई चित्रकारी करना, या बहुत ज़्यादा घूमना फिरना,
ऐसा कुछ इनके व्यक्तित्व में जरूर दिखाई पड़ रहा है। इनके राहु पर ये क्रॉस है, ये क्रॉस भी संघर्ष कराते हैं और इसी संघर्ष से अभी ये गुजर रहे हैं। 40+ की आयु के बाद ये क्रॉस संघर्ष कराते हैं और फिर सफलता देते हैं। ये क्रॉस राहु के और ये बुधाई, एक बात तो निश्चित तौर पर है कि इनकी छठी इंद्री एक्टिवेट है, छठी इंद्री सक्रिय होती है ऐसे लोगों की कि होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है, गुप्त ज्ञान के प्रति रुचि रहती है। ये इनके व्यक्तित्व में ये बातें अवश्य ही होंगी। इनके हाथ में ये जो रेखा है इसे कहते हैं एडिक्शन लाइन। तो गलत खान पान, गलत संगति से नुकसान के चिन्ह भी इस हाथ में है। तो अगर इनको अपने हेल्थ में सुधार चाहिए, हेल्थ सुधार तो होगा ही, संजीवनी रेखा है आपके हाथ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अनियमित खान पान में पड़ें, गलत संगति करें, कुसंग में जाएं। यह सब आपके हाथ में है, जिसका काफ़ी इफ़ेक्ट आपके राइट हैंड में दिखाई पड़ता है कि आपके कुछ गलत आदतें हैं, गलत खान पान है, गलत संगति है, जिसकी वजह से आप इस कंडीशन में आ चुके हैं। अन्यथा आपका लेफ्ट हैंड काफ़ी बढ़िया है, ऊपर वाले ने आपको अच्छा भाग्य साथ में देकर भेजा था, लेकिन कुछ गलत आदतों की वजह से आपके जीवन में परेशानियां हैं। आप योग ध्यान प्राणायाम करें, मेरे बताए हुए उपाय करें, आपके जीवन में सकारात्मकता जरूर आएगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।